नमस्कार दोस्तों, ई बुक दर्शन में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी कंप्लीट ऑडियो बुक समरी, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, यदि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है और इसे मेंटेन करना है तो आपको एक मनी मशीन बनानी होगी। मनी मशीन एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपके पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को सही तरह से मैनेज करता है और जिससे आप मनी के गेम में मास्टरी कर लोगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मनी मास्टर द गेम बुक की, जिसके लेखक हैं टोनी रॉबिन्स। टोनी रॉबिन्स एक जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर और राइटर भी हैं। इन्हें एक मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस कोच के रूप में भी जाना जाता है। इनसे अमेरिका की टॉप कंपनी के सीईओ भी कंसल्टिंग करते हैं और यह उन्हें कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी देते हैं। तो यदि आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट चल रही है और उससे अच्छा खासा रिटर्न रेगुलर इनकम के तौर पर आ रहा है तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी फाइनेंशियल फ्रीडम के विषय में डिस्कस किया था, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया है कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। लेकिन फिर भी इस नए वीडियो में फाइनेंशियल फ्रीडम को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि आपका मंथली खर्च 20,000 रुपये है और यह पैसा आपकी इन्वेस्टमेंट से या किसी भी प्रकार के पैसिव तरीके से आ रहा है, मतलब कि उन पैसों को कमाने के लिए आपको एक्टिवली काम करने या समय देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुके हैं। अब इस बुक को समझने के लिए इसे 7 स्टेप में डिवाइड किया गया है। आगे हम एक एक करके सभी स्टेप को अच्छे से समझेंगे ताकि आप इसे समझकर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाएंगे और आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, जो कि इस चैनल ई बुक दर्शन का उद्देश्य है। चैप्टर 1, वेलकम टू द जंगल। द जर्नी बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेप। आपको इन्वेस्टर बनना चाहिए, ना कि कंज्यूमर। मतलब आपको अपनी इनकम पर फोकस करना होगा ताकि आप इन्वेस्ट कर सकें, ना कि खर्च पर, जिससे कि आप सिर्फ एक कंज्यूमर बन के रह जाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम वह अपने हिसाब से हासिल कर लेंगे, उन्हें कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं। वह सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना बहुत आसान है, इसके लिए बस उनकी हाई इनकम होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ हाई इनकम से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे बहुत से हाई सैलरीड पर्सन हैं जो कि समय के साथ बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। एक्चुअली उन्हें पता ही नहीं होता उन्हें खर्च कैसे करना है, पैसे को ग्रो कैसे करना है। वह बस कमाते हैं और सोचते हैं यही काफ़ी है। अगर आप सोचते हैं कि आप खर्चे को कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी गोल्स के, बिना किसी प्लानिंग के, तो आप गलत हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपके खर्च भी बढ़ते हैं। इसीलिए ज़रूरी यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, क्या पाना है और आपका लक्ष्य क्या है। तभी आप अपने पैसों की मदद से फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर पाएंगे। इस किताब में टोनी रॉबिन्स एक बहुत ही सुंदर बात लिखते हैं, द मैन टॉप ऑफ द माउंटेन डिडंट फॉल देयर। मतलब यह है कि जो आदमी पहाड़ की चोटी पर खड़ा है वह नहीं गिरता, बल्कि जब आप पहाड़ की चढ़ाई कर रहे होते हैं तब आपके गिरने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे ही आप पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं तब सब कुछ आसान हो जाता है। ठीक इसी तरह लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि आजकल बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमारे आसपास रहती हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, जिससे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बट डोंट वरी, मनी इन्वेस्टमेंट फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत आसान है। आपको अपनी सेविंग में से कुछ अमाउंट निकाल कर मनी मेकिंग मशीन बनाना है और वह मशीन आपके लिए रिटर्न जनरेट करेगी, जिससे कि आप अपनी जीविका चला सकते हैं। लेकिन बड़ी चुनौती तो यह है कि मनी मेकिंग मशीन कैसे बनाई जाए जो कि आपके लिए एक रेगुलर इनकम क्रिएट कर सके और आप जल्दी फ्री होकर वह सब कुछ कर लें जो आप करना चाहते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि हमें मनी मेकिंग मशीन बनाने की क्या आवश्यकता है, हम क्यों इतनी झंझट पालें। लेकिन इसकी आवश्यकता बहुत है, क्योंकि यदि आप एक ट्रेडिशनल तरीके से पैसे कमाते हैं, इसका मतलब है कि आप पैसों के लिए अपना टाइम ट्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक दिन आपके पास पैसा तो होगा लेकिन अपनी ज़िंदगी जीने के लिए टाइम नहीं होगा। इसीलिए यदि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं
तो आपको मनी मेकिंग मशीन बनाना ही होगा। मनी मेकिंग मशीन बनाने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। नंबर 1, डिसाइड हाउ मच अमाउंट यू कैन इन्वेस्ट फ्रॉम योर मनी टू बी अ फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब आपको यह निश्चित करना होगा कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। नंबर 2, ट्रैक योर एक्सपेंसेस। मतलब आप अपने खर्चों को ट्रैक कीजिए, हिसाब रखिए कि हमारा पैसा किन खर्चों में जा रहा है। नंबर 3, ऑटोमेट योर सेविंग। इसका मतलब है कि आप अपनी सेविंग को ऑटोमेटिक मोड पर कीजिए। इसका बढ़िया उदाहरण है SIP। मतलब आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप एक निश्चित डेट पर एक अमाउंट सेट कर देते हैं और जैसे ही वह डेट आती है आपके अकाउंट में से ऑटोमेटिक पैसे कट जाते हैं और आपकी सेविंग हो जाती है। चैप्टर 2, बिकम द इनसाइडर। नो द रूल्स बिफोर यू गेट इन द गेम। आप इन्वेस्टर बने और इन्वेस्टमेंट से जुड़े सभी नियम को जानें और इन्वेस्टमेंट सीखें। जब आप इन्वेस्टमेंट को अच्छे तरीके से जानते हैं तब आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तब आप ऐसे लोगों को अवॉइड कर सकते हैं जिनका एजेंडा आपके हित में नहीं, और आप मिथ ऑफ इन्वेस्टमेंट से भी दूर रह सकते हैं। टोनी रॉबिन्स बताते हैं, अगर आप मनी मेकिंग मशीन बनाना चाहते हैं तो इसके 2 फेस होते हैं। फेस 1, एक्यूमुलेशन ऑफ मनी। जब आप इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा करके जमा करते हैं और अपना कॉर्पस क्रिएट करते हैं। फेज 2, डिक्यूमुलेशन ऑफ मनी। इसमें आप अपने जमा किए हुए पैसों के रिटर्न्स को धीरे धीरे करके निकालते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप फ्री होना चाहते हैं या नहीं। मतलब कि आप पहले फेज 2 एंजॉय करना चाहते हैं या फेज 1। क्योंकि यदि आपको मनी मेकिंग मशीन बनाना है तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला यही है कि एक्यूमुलेशन देन मनी मेकिंग मशीन देन डिक्यूमुलेशन। ऑथर के अनुसार इन्वेस्टिंग के कुछ मिथ होते हैं। यदि हमें एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है और छोटी मोटी गलतियों से बचना है तो हमें इन 9 प्रकार के इन्वेस्टमेंट मिथ को जानना अति आवश्यक है। मिथ नंबर 1, म्यूचुअल फंड कैन बीट द मार्केट। कुछ फंड हाउस यह प्रॉमिस करते हैं कि आप हमारे पास इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको मार्केट से अच्छा रिटर्न दे देंगे, लेकिन यह सिर्फ एक मिथ मात्र ही है। 96% म्यूचुअल फंड मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं कर पाते। इसीलिए अच्छा यही है कि आप अपनी फीस बचाएं और इंडेक्स फंड में निवेश करें। मिथ नंबर 2, म्यूचुअल फंड फीस इज़ मिनिमम वी कैन पे। जनरली म्यूचुअल फंड फीस देखने में जितनी कम लगती है वह आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है। आपको लगता है यह सिर्फ 1% या 1.5% ही तो है, लेकिन यह आपके रिटर्न को बहुत कम कर देता है। इसीलिए आपको इंडेक्स फंड का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि इसकी फ़ीस भी कम होती है और जितना मार्केट का रिटर्न है आपका पैसा उतना ही ग्रो करेगा। मिथ नंबर 3, मार्केट रिटर्न। लोग सोचते हैं कि हमें जितना रिटर्न प्रॉमिस किया गया है उतना तो मिलेगा ही, लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि रिटर्न हमेशा प्रॉमिस से कम ही होता है। इसीलिए आप अपने सेफ्टी मार्जिन को ध्यान में रखते हुए ही रिटर्न का एक्सपेक्टेशन करें। मिथ नंबर 4, ब्रोकर ऑलवेज फॉर योर प्रॉफिट। अगर स्टॉक ब्रोकर आपसे कहे कि वे सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए ही है और आपके फ़ायदे के लिए टिप्स बता रहा है तो यह एकमात्र मिथ ही है, क्योंकि ब्रोकर हमेशा अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है, ना कि आपके फ़ायदे के बारे में। वह हमेशा उस स्टॉक के टिप्स के बारे में बताएगा जिससे कि उसका खुद का कमीशन या कोई फीस या किसी प्रकार का फ़ायदा छुपा हो। इसीलिए आपको अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि किसी टिप्स पर। मिथ नंबर 5, रिटायरमेंट फंड इज सेफ इन 401k। अमेरिका में एक रिटायरमेंट फंड है 401k, जो कि आपकी 60 ईयर की सर्विस के बाद आपके लिए सेट किया जाता है और आपको यह तसल्ली दी जाती है कि इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने से आप टैक्स और बहुत सारी फीस बचा सकते हैं और आपका रिटर्न भी अच्छा होगा, लेकिन यह सिर्फ एक तसल्ली मात्र है। मिथ नंबर 6, सेट एंड फॉरगेट टारगेट डेट फंड। जब आप कहीं निश्चित अवधि के लिए इन्वेस्ट करते हैं और आप भूल जाते हो और सोचते हो कि मेरा रिटर्न तो अच्छा ही आएगा और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान नहीं देते,
ऐसा करने पर आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर फिर अपने हिसाब से फंड को इधर उधर करके अपना कमीशन जुटाते हैं। इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट को समय समय पर मॉनिटर करना होगा। मिथ नंबर 7, आई अवॉइड एन्युटी, यू शुड टू। एन्युटी प्लान हमेशा गलत नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। एन्युटी प्लान एक तरह का फिक्स इनकम प्लान होता है, जहां पर आप कुछ पैसे जमा करते हैं और उन पैसों पर आपको गारंटीड रिटर्न प्रॉमिस किया जाता है लाइफ टाइम के लिए। तो यह आपकी इनकम का एक अच्छा सोर्स हो सकता है, क्योंकि इसमें बाजार के और बैंक इंटरेस्ट की उतार चढ़ाव का फर्क नहीं पड़ता। मिथ नंबर 8, टेक बिग रिस्क फॉर बिगर रिवॉर्ड। लोग सोचते हैं कि यदि बड़ा पैसा कमाना है तो बड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर यह एक मिथ मात्र ही है। अगर आप एक सही स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ चलें तो कुछ ऐसे तरीके हैं जहां पर आप कम रिस्क पर भी ज़्यादा रिवार्ड कमा सकते हैं। कम रिस्क पर ज़्यादा रिवार्ड कमाने के लिए कुछ टिप्स है। नंबर 1, आप अपना पैसा लोन पर दे सकते हैं किसी अच्छे बैंक या किसी रेपुटेड फर्म को बॉन्ड के जरिए। नंबर 2, आप मार्केट लिंक सीरीज पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि FD, RD, इंश्योरेंस। मिथ नंबर 9, सम रॉन्ग और नेगेटिव स्टेटमेंट विच ऑलरेडी फिट इन योर माइंड। लोग सोचते हैं कि वह इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते, यह उनके बस की बात नहीं। लेकिन यह आपके दिमाग का सिर्फ एक गलत बिलीव ही है। अगर आप सही तरीके से चलें तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 3, व्हाट्स द प्राइस ऑफ योर ड्रीम्स, मेक द गेम विनेबल। आप एक नंबर फिगर आउट करें, अभी आपके पास कितना अमाउंट है और आपको कितना अमाउंट और चाहिए, और फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल्स वास्तविकता के हिसाब से डिसाइड करें। वही आपको जीतने में मदद करेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम के विषय में क्लियरिटी नहीं है। यदि उनसे पूछा जाए कि उन्हें क्या चाहिए, कितना चाहिए, तो शायद वह अच्छे से एक्सप्लेन न कर पाएँ। इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम को और अच्छे से समझने के लिए इसे 5 लेवल में विभाजित किया गया है। फाइनेंशियल फ्रीडम के अलग अलग लेवल होते हैं और यही डिसाइड करते हैं कि आपको किस लेवल पर जाना है और किस लेवल की आपको ज़रूरत नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम के 5 लेवल कुछ इस प्रकार हैं। लेवल 1, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। लेवल 2, फाइनेंशियल वाइटेलिटी। लेवल 3, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। लेवल 4, फाइनेंशियल फ्रीडम। लेवल 5, एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम। चलिए अब इन सब को एक एक करके समझते हैं। लेवल 1, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। यदि आपके पास एक लोन फ्री होम है या खुद का घर है, यदि आपके पास एक रेगुलर इनकम है अपनी जीविका चलाने के लिए, यदि आपके पास कुछ सेविंग या डिपॉजिट है अपनी फैमिली का लाइफ टाइम जीविका चलाने के लिए, यदि आपकी सभी खर्च की प्लानिंग है, जैसे कि इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस इत्यादि। अगर आपके पास यह सभी पॉइंट है तो मुबारक हो, आप फाइनेंशियल फ्रीडम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं। लेवल 2, फाइनेंशियल वाइटेलिटी। इस लेवल पर आप पिछले लेवल से थोड़ा ऊपर होते हैं। मतलब आपकी जीविका चलाने के अलावा आपके पास अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी पैसे होते हैं, जैसे कि शॉपिंग, फैशन, एंटरटेनमेंट, ट्रैवलिंग इत्यादि, जिससे आप एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर आपके पास यह सब है तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम के दूसरे लेवल पर हैं। लेवल 3, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इसमें आपको अपनी इनकम के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी इनकम आपकी इन्वेस्टमेंट से आती है। मतलब अब आप अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, ना कि जीविका चलाने के लिए। लेवल 4, फाइनेंशियल फ्रीडम। यह लेवल आपके पिछले लेवल से थोड़ा एडवांस है। इस लेवल पर आपकी इनकम तो इन्वेस्टमेंट से आती है, लेकिन आपके पास अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए कुछ पैसे एक्स्ट्रा होते हैं। लेवल 5, एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम। यह लेवल फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे टॉप का लेवल है, इसके ऊपर कुछ नहीं। इस लेवल पर दुनिया के सबसे रिच लोग आते हैं। मतलब जब वह अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी प्रकार की लग्जरी लाइफ अफोर्ड कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं,
यहाँ पर वह अपने पैसों से ज़्यादा अपने फेम के लिए, अपनी पोजीशन के लिए काम करते हैं। तो इस प्रकार फाइनेंशियल फ्रीडम के लेवल हैं। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसी भी लेवल को मिस किए बिना आगे जाने का प्रयास ना करें। आपको एक एक करके ही लेवल को अचीव करना है। अब आपको कैसे पता करना है कि आपके लिए कौन सा लेवल सही रहेगा? इसके लिए आप अपने फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हैं कि उन्हें लाइफ में खुश रहने के लिए क्या क्या चाहिए। वह आपको एक जेन्युइन एडवाइस देंगे और आप उसी अनुसार फाइनेंशियल फ्रीडम का लेवल डिसाइड कर सकते हैं। मतलब यह है कि आप वास्तविकता और अपने परिवार के अनुसार जिस लेवल को चाहते हैं, आप सिर्फ उसी लेवल पर जाने का प्रयास करें, जोश में आकर फैसले ना लें। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बस छोटे छोटे स्टेप आपको लेने होंगे, जैसे अर्निंग मोर, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का प्रयास करें। सेविंग मोर, कमाए हुए धन को ज़्यादा सेव करने का प्रयास करें। ट्राई टू रिड्यूस फीस, जितना हो सके कम फीस वाले फंड में इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट फॉर हाई रिटर्न, ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश करें जिसमें कि रिटर्न हाई हो। लाइफस्टाइल चेंज, अपना लाइफस्टाइल कम खर्चे के हिसाब से करें जब तक कि आप अपना गोल्स अचीव नहीं कर लेते। चैप्टर 4, मेक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन योर लाइफ। अपनी लाइफ का एक महत्वपूर्ण डिसीजन ले। एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन का मतलब है कि अपने निवेश को अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देना या बांट देना। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को एलोकेट करना चाहिए। यह बहुत ज़रूरी है आपको अमीर बने रहने के लिए, क्योंकि अमीर बनना और अमीर बने रहना, इन दोनों में अंतर है। यदि आप सारा इन्वेस्टमेंट एक ही जगह करोगे और किसी वजह से अचानक कुछ अनहोनी हो जाती है, तब आपका सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्टेड होने के कारण डूब सकता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर ऑथर के द्वारा एसेट एलोकेशन को सिंपल करने के लिए एक मेथड बताई गई है। एसेट एलोकेशन के लिए आप 3 बकेट का यूज कर सकते हैं। नंबर 1, सिक्योरिटी बकेट। इसमें वह पैसा डालना है जिसकी हमें कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है और इसमें रिस्क भी ना के बराबर होता है और रिटर्न भी कम होता है, लेकिन लिक्विडिटी होने के कारण आप कभी भी ज़रूरत पड़ने पर आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, जैसे एफडी, गोल्ड, बॉन्ड, फिक्स एन्युटी और कैश। नंबर 2, ग्रोथ बकेट। इसमें हमें वह पैसा डालना है जिससे हम ग्रो करना चाहते हैं। इसमें हाई रिस्क और हाई रिवार्ड होता है। जिन पैसों को हमें ग्रो करना होता है और भविष्य में अच्छे रिटर्न चाहिए, उन पैसों को हम ग्रोथ बकेट में डाल सकते हैं, जैसे कि इक्विटी और स्टॉक, हाई यील्ड बॉन्ड, रियल एस्टेट, कमोडिटी। नंबर 3, ड्रीम बकेट। इसमें हम वह पैसा रख सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत भविष्य में कुछ खरीदने के लिए पड़ती है या कुछ लग्जरी चीज़ों को अफोर्ड करने के लिए हम रख सकते हैं, जिससे हमें खुशी मिलती है। अब यह आपको डिसाइड करना है कि कितने % पैसा आपको किस बकेट में डालना है। आप अपनी एज और कंडीशन के अनुसार एसेट लोकेशन कर सकते हैं। अब आपको डाइवर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए, मतलब आप मार्केट में अपॉर्चुनिटी को देखते हुए एसेट एलोकेशन को रीबैलेंसिंग कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जब भी मार्केट में करेक्शन आए तब आप और पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर कभी आपको लगे कि यह अच्छा समय है इन्वेस्टमेंट करने का। चैप्टर 5, अपसाइड विदाउट द डाउनसाइड, क्रिएट अ लाइफ टाइम इनकम प्लान। इस चैप्टर में बताया गया है कि आपको एक लाइफ टाइम इनकम प्लान ज़रूर बनाना चाहिए। आप अपना लाइफ टाइम इनकम प्लान कैसे बना सकते हैं, इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो शुरू में बताया गया था। आप अपने पैसों का कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट करें, फिर उससे मनी मशीन बनाएं और फिर वह मनी मेकिंग मशीन आपके लिए इनकम बनाएगी। गारंटेड इनकम प्लान बनाने के लिए आपको इन 4 बातों पर ध्यान देना होगा। नंबर 1, एन्युटी में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें। नंबर 2, किसी ऐसी जगह पैसा लगाएं जहां पर आपको गारंटेड इनकम इंश्योर की जा रही हो, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। नंबर 3, अपने प्रिंसिपल अमाउंट की सेफ्टी का पहले ध्यान रखें और साथ में रेगुलर इनकम भी आ जाए। नंबर 4, जिस जगह आप निवेश कर रहे हैं ध्यान रखें कि उस पर लगने वाली फीस और चार्जेस कम हो।
ऐसी जगह निवेश करें जहां पर टैक्स सेविंग स्कीम्स या लाइफ इंश्योरेंस स्कीम हो। इससे रिस्क भी कम हो जाता है और टैक्स की वजह से आपके पैसों की बचत भी हो जाती है। चैप्टर 6 इन्वेस्ट लाइक 0.001%, द बिलियनियर्स प्लेबुक। इन्वेस्टमेंट आज से ही शुरू कर दें, देर ना करें। इसके लिए आप मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की स्ट्रेटजी को समझें और उनके ब्लूप्रिंट को कॉपी कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। ध्यान रहे कि आपको सिर्फ उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल और स्ट्रेटजी को ही कॉपी करना है। टोनी रॉबिन्स ने लगभग 50 सेल्फ मेड बिलियनर्स लोगों का इंटरव्यू लिया, जो कि नोबेल प्राइज़ विनर, इन्वेस्टमेंट गुरु, फाइनेंस स्पेशलिस्ट और जिनके पास इन सब तरह की अचीवमेंट थी। उन्होंने ऐसी 4 बातें बताई जो इन सब में कॉमन थी। नंबर 1, वे हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न पर फोकस करते थे, वो भी कम रिस्क के साथ। जी हाँ, वे बिलीव करते थे कि एक अच्छा रिटर्न कम रिस्क के साथ बनाया जा सकता है। नंबर 2, बिलियनियर्स यदि कभी रिस्क लेते थे तो एक ही कंडीशन पर लेते थे, जब उन्हें बहुत बड़ा या ज़्यादा पैसा कमाना हो। साथ ही वे हमेशा रिस्क के साथ अधिक रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते थे। रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:5 रखते थे, मतलब कि 1 रुपये रिस्क में लगाते थे 5 रुपये कमाने के लिए, और हम जनरली 1 रुपये लगाते हैं 0.5 या 1 रुपये ही कमाने के लिए। तो आपको भी इनसे सीखना चाहिए। नंबर 3, बिलियनियर्स हमेशा नई अपॉर्चुनिटी की तलाश करते हैं। इन्वेस्टमेंट एलोकेशन करने के बाद यह हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को रेगुलर ट्रैक करते हैं और फ्यूचर रिटर्न पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं। नंबर 4, वे हमेशा सीखते हैं, ग्रो करते हैं और एक अच्छी पोजीशन पर होने के बाद भी वे कभी भी लर्निंग को समाप्त नहीं करते। उस इंटरव्यू में डिस्कशन के बाद कुछ बिलियनियर्स ने अच्छी एडवाइस दी, जो कुछ इस प्रकार हैं। मिस्टर कोल्ड ने कहा, हमेशा बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में मत रहो, बल्कि बाहर निकलो और अपने लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी खुद बनाओ। मिस्टर डेविड ने कहा कि एसेट एलोकेशन आपके रिटर्न को 100% बढ़ा सकता है। साथ ही उन्होंने इंडेक्स फंड को चूज करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से आप पूरे मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आपकी फीस भी कम हो जाती है। मिस्टर जॉन ने कहा, मोस्टली इन्वेस्टमेंट मार्केट को बीट नहीं कर सकती, इसलिए कभी भी एक्स्ट्रा पेमेंट मत करें एवरेज रिटर्न के लिए। मिस्टर वॉरेन बफेट ने कहा, इंडेक्सिंग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का तरीका है। यदि आप बड़े बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार के म्यूचुअल फंड फीस देने की ज़रूरत नहीं। यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 10% शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें और 90% लो कॉस्ट S&P 500 में। मिस्टर पॉल ट्यूडर ने कहा, मैं हमेशा कैपिटल की सेफ्टी पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, इसीलिए रिटर्न से ज़्यादा मेरे लिए पैसों की सुरक्षा ज़रूरी है। मैं हमेशा ऐसे इन्वेस्टमेंट को ना करता हूँ जिसमें रिटर्न की संभावना तो हाई हो, लेकिन मेरे कैपिटल की सुरक्षा की संभावना कम हो। मिस्टर रेडालियो ने कहा, मिस्टर रेडालियो ने बताया कि इकोनॉमी कैसे काम करती है, किस तरह बैंक, इन्वेस्टर एंड अकाउंट सिस्टम वर्क करता है, कैसे पैसा काम करता है। उन्होंने यह सब बताया। मिस्टर रेडालियो का यह वीडियो आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगा, आप सर्च करके देख सकते हैं। मिस मैरीपर ने कहा, कभी भी वन साइज इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो नहीं होता। मतलब यह है कि हर इंसान का पोर्टफोलियो सबके लिए सेम नहीं हो सकता, इसीलिए कभी भी किसी के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके रिसर्च, उसका रिस्क पोटेंशियल अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। मिस्टर मार्कपर ने कहा, हर कोई अपने इन्वेस्टमेंट आपको बेचने की कोशिश करेगा। मतलब यह है कि यदि आप स्टॉक ब्रोकर्स या मैनेजर की सलाह में आओगे तो वह आपको कोई न कोई स्टॉक बेचने की कोशिश करेंगे। तो आपको अलर्ट रहना है और आपको अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है। मिस्टर चार्ल्स ने कहा, यदि आप ब्रोकर हैं तो आपको क्लाइंट के प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन वॉल स्ट्रीट में इसका उल्टा होता था। वह हमेशा अपने फ़ायदे के बारे में सोचते थे, चाहे इसमें क्लाइंट का नुकसान ही क्यों ना हो। इसीलिए आपको भी इनसे यह सीखना चाहिए कि यदि आप इन्वेस्टर हैं तो दूसरों से ज़्यादा आपको अपने आप की सुननी है। मिस्टर सर जॉन ने कहा,
हमेशा मार्केट में इन्वेस्ट करने का सही समय तब होता है जब सब मार्केट से जा रहे हैं, और आपको इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए जब सब मार्केट में आ रहे हैं। यह कुछ इस प्रकार है, जैसा कि वॉरेन बफेट ने कहा कि जब सब लालची हो रहे हों तब आप डर जाओ, और जब सब डर रहे हों तब आप लालची हो जाओ। इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक यह है कि जब मार्केट की डिमांड ज़्यादा होती है तब स्टॉक की प्राइस महंगी हो जाती है, और जब मार्केट में डिमांड कम होती है तब स्टॉक की प्राइस कम हो जाती है। और आप स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा तभी बना पाएंगे जब आप स्टॉक को सस्ते में खरीदेंगे और महंगे में बेचेंगे। चैप्टर 7, जस्ट डू इट, एंजॉय इट एंड शेयर इट। आप इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कीजिए और फ्यूचर को एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे या एक्शन नहीं लेंगे तब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। इसलिए सिर्फ ज्ञान लेना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उसका इम्प्लीमेंट करना भी आवश्यक है। हो सकता है कि आप किसी चिंता में हो या आप किसी बात से घबराते हो, लेकिन फ्यूचर में यह बातें आपके लिए मायने नहीं रखेंगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज दिन प्रतिदिन चेंज हो रही है, और आने वाले समय में भी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड को चेंज कर देगी, जिससे कि आप जिन बातों से आज घबरा रहे हैं वह चिंताएं भविष्य में दूर हो जाएंगी। इसीलिए आप डरना बंद करें और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। और जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेंगे तभी आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना पाएंगे, तभी आप खुश रह पाएंगे। चलो इसे कुछ इस प्रकार समझते हैं कि किस तरह फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी खुशियों से लिंक है। जब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगा तब आपके पास टाइम और एनर्जी भी होगी। यदि आपके पास टाइम और एनर्जी है तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। अब टाइम, एनर्जी और हेल्थ यदि आपके पास है तो आपकी रिलेशनशिप भी अच्छी होगी, और यदि आपके पास टाइम, एनर्जी, हेल्थ और रिलेशनशिप यह सभी कुछ है तो अल्टीमेट आपके पास खुशियाँ भी होंगी। तो देखा आपने किस तरह फाइनेंशियल फ्रीडम आपके जीवन के बाकी के क्षेत्रों को अच्छा बना सकता है और आपकी लाइफ में बैलेंस बना सकता है। अब यदि आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाना है तो आपको 4 क्वेश्चन अपने आप से पूछने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, मुझे अभी इस समय अपना समय और एनर्जी कहाँ लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, मनी में मास्टरी करने का मेरे और मेरे परिवार के लिए क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या मैं सही दिशा में प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, मैं लोगों की भलाई के लिए क्या कर सकता हूँ। और अंत में कुछ बातें और कोट्स जो महान लोगों द्वारा दिए गए हैं। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनने से कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप सोने से पहले यह नहीं सोचते कि आज आपने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया। बाय स्टीव जॉब्स। हैप्पीनेस कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ऑलरेडी मौजूद है, बल्कि यह आपके एक्शन से आती है। बाय दलाई लामा। हर कोई महान बन सकता है क्योंकि हर कोई सर्व कर सकता है। बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करें, बल्कि एक एक्सीलेंट ह्यूमन बनने की कोशिश करें। ऑथर टोनी रॉबिन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपकी सफलता के लिए बेस्ट बुक समरीज लेकर आते हैं और आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। ebooktdarshan.com।